Sangeeta Lakra. I come from Ranchi, Jharkhand. I am related of below caste of community in Jharkhand, and I come here to learn many things like how to work for rural areas, women's, how to create an environment for digitalization for village area and urban areas in our development sectors. And I want to learn how to develop the skill of technical skill for rural areas, girls and women also, because in my village and in my state I will so many difficulty for related. So I will not solve the problem, but I was participate to solve the problems. So I will come here to learn some technical skill to digital. जब मैं यहाँ पे आई नहीं थी, जब मैंने फर्स्ट में अप्लाई भी किया था, तो जैसे होता है कि मेरे को जब भी अवेयरनेस या फिर बोलेंगे एक्साइटमेंट किसी चीज़ को जानने की चीज़ें होती है, तो मैं बहुत उस पर सर्च करती हूँ। मतलब जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होता तो मैं रुकती नहीं। तो मैंने बहुत सारा इनका वीडियोस भी देखा था, ओसामा सर के, और फिर डिजिटल इंडिया के भी बहुत सारे थे जो कि यूट्यूब में मुझे मिले थे। मैंने गूगल वगैरह भी किए थे। तो मुझे वो चीज़ लगी ना, जो ग्रास रूट पे भी लोगों के बीच में जाके काम करने का, जो मैं करना चाहती हूँ। एक तरह से कहेंगे कि ऊपर ऊपर तो सब कोई काम करता है, कहीं ऑफिस में बैठ के हर कोई काम कर सकता है, बट अगर आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो उनके बीच में जाके काम करनी होगी। वो मुझे बहुत पहले ही थोड़ा सा रियलाइज़ हो चुका था कि मैं इस तरह से कुछ चाहती हूँ और ये चीज़ मेरे से रिलेट कर रही है। सो ये वो प्लेटफॉर्म हो सकती है। अगर मैं उस वक्त जब मैं सिलेक्ट नहीं होती तब की ये मैं सोच बता रही हूँ अपनी। उस वक्त मुझे लगी कि अगर मैं इस तरह से अगर जाती हूँ, सिलेक्ट होती हूँ, तो मुझे वो चीज़ मिलेगी जो मेरे अंदर है कि मैं दोनों चीज़ों को एक साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर काम करना चाहूँगी। तो फिर बस वही था कि मैंने वो सारी चीज़ें फिल की, फिर बाकी चीज़ें होते जो गए। डिजिटल से पहले की मेरी लाइफ थोड़ी सी कुछ दिनों पहले टेक्निकल पूरी तरीके से थी, क्योंकि मैं कोडर हूँ। तो मैं जब कोडिंग करती थी, तो कोडिंग जब मैं सीखी थी तो मेरे लिए भी फर्स्ट था, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, सीखते भी हैं। मैं खुद भी सीखी, मैंने DCA किया था, फिर टेली भी किया था, लेकिन मैं फिर भी कोडिंग जैसे शब्द जो होते हैं, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुना था, लेकिन मुझे लगता था मे भी एक वो चीज़ होती हैं बट लड़कियों के लिए नहीं होती है। जब कोडिंग स्टार्ट की थी तो मेरे लिए फर्स्ट शब्द कोडिंग जो था ये मेरे लिए सुना। उसके बाद जब मैंने इनके कोर्स देखे तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम होता ना अट्रैक्शन, तो वो मेरे को अट्रैक्ट किया कि कैसे चीज़ें होती है। मैंने वो चीज़ सीखी, टेक्निकल चीज़ें सीखी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स में भी काम किए, और इसी के साथ में जब हम कर रहे थे तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था अल्फ़ाबेट आर्ट, जो बच्चों को लेकर बनी है। उसमें बहुत सारे पेजेस है, उसमें मैंने भी एक पेज बनाया था पेमेंट को लेकर के। तो उसमें हम कोड किए थे और सारा कुछ अभी हम उसे गूगल पे चेक करेंगे तो मे बी आप लोग को अच्छी लगेगी। मैं उसकी अगर लिंक मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है, बट इन फ्यूचर मैं आपको के साथ में शेयर कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ ये हुई कि हमने इंडिविजुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं, वेबसाइट भी अभी बहुत सारे, लगभग मेरे अभी तक मेरे पार्टिसिपेंट एक उद्यमी टेक्नोलॉजी टीम से है, जहाँ हम बहुत सारे रूरल एरियाज़ के लोग काम करते हैं, और सब अलग अलग गांव क्षेत्र की लड़कियां हैं जिन्होंने मिलकर एक टेक्नोलॉजी को स्टार्टअप के रूप में लिया है और कोशिश करें कि वो एक तरह से खड़ा हो जाए। बहुत दिन की वो नहीं है, तो अभी हमने उनको रजिस्टर नहीं किया, कहेंगे छोटा सा बच्चा है वो, अभी उसको अभी हम फलने फूलने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, वेबसाइट के जरिए बना रहे, प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी बहुत सारे करीबन 7 प्रोजेक्ट अभी रनिंग पे है हमारा। तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, उसमें वेब डिज़ाइनिंग का काम होता है, फ्रंट एंड का काम होता है, बैक एंड का काम होता है। तो उसमें मैं 2 तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड उसमें मैं फिग्मा डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर जो होता है। फर्स्ट स्टेज जो हमारी रहती है, क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट समझ के उसको डिज़ाइन करना, उसके बाद में हमारे जो फ्रंट एंड टीम है उसको समझाना कि हमारी वेबसाइट ऐसे बनेगी। तो डायरेक्ट जो मेरा जो कम्युनिकेशन चीज़ थी,
तो मुझे था डायरेक्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के उन सारी चीज़ों को एज अ डिज़ाइनर मुझे उसको फिग्मा पे इम्प्लीमेंट करके अपने दूसरे जो मतलब साथी हैं उनको देना, हैंड ओवर करना। तो अभी तक तो मेरी टेक्निकल स्किल अभी तक जितनी थी मैं तो उतनी में संतुष्ट थी एक सीखने के पर्पज़ से, बट मुझे लगती थी कि नहीं, मुझे ग्रास रूट पे कुछ काम करनी है। तो और मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी मैं अपनी जो टेक्निकल स्किल है उसको ग्रास रूट से थोड़ा सा उसको मिला करके कुछ काम करूँ, ताकि खुद का भी काम स्किल बढ़े बट मैं सोसाइटी को भी कुछ दूँ। तो इसलिए मेरा था कि मैं डीएफ के साथ में थोड़ा सा सीखूँ, काम करूँ, लर्निंग स्किल अपना थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ, तो इसलिए मैंने first day is so in my life I very surprised to meet some little heroes like Somesh, and one editor is related of designer of carpenters, and Gautama also I meet I realize that hero is in work for related of our nature, our society, and our a big problem solver, I think, like Gautama. So the orientation first day is so tiredness, but it is go very lesson full day in my life. And second day is also related for some knowledge of skills, how to work for other things. To one day we will work activities for village, your imagination village, what you need your village. मैंने अपने विलेज को एक ऐसी तरीके से देखा जैसे मैंने उनकी चीज़ों को नेचुरल थिंग्स रहेंगी, वो जैसे रहते हैं, जैसे जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जिस भी तरीके से रहते हैं, वो उसी तरीके से रहे, उसी तरीके से जिए, बट उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों को इंक्लूड करके उनकी जो ज़िंदगी है उसको थोड़ा सा आसान तरीके से बना करके उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने की जो कोशिश है उससे हमने एक कैनवा पे उतारने की कोशिश की। अपनी जो थॉट है थोड़े कम समय में, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं था, तो थोड़े से बहुत कम समय में हमने उस चीज़ को किया और हमें बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं। तो मे बी एज अ प्लान अगर हम सोचते हैं उस चीज़ को और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मे बी अगर सही सारी चीज़ें चलती हैं, उनके साइड से भी अच्छी चीज़ें आती हैं, हमारे साइड से भी सारी चीज़ें अच्छे से चलती है, तो जो हम बिल्डअप करने चाहते हैं दो चीज़ों के बीच में, तो मे बी हम कर सकते हैं और उनकी लाइफ को और थोड़ी सी ईजी बना सकते हैं। जैसे मेरे को एक जो सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है, क्योंकि हम ग्रास रूट पे जा रहे हैं, वहाँ पे अनएजुकेटेड लोग भी मिलेंगे, एजुकेटेड लोग भी मिलेंगे और थोड़ी सी पीढ़ीवादी सोच वाले लोग भी मिलेंगे। तो कभी कभी उन सारी चीज़ों को एक साथ सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मे बी मुझे ऐसी होप है अपने साइड से कि शायद मेरे को ऐसे थोड़ा गाइड मिले, इन्वायरमेंट मिले और फिर वो लर्निंग मिले कि मैं उन सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व करूं, कैसे उनके बीच में रह के मुझे एक अनएजुकेटेड पर्सन है जिसको नहीं आता चलाना, लेकिन मेरे को उसको सिखानी है कैसे वो काम करे, कैसे वो अपनी चीज़ों को, अगर उसको कुछ नीड्स है, फॉर्म फिलअप करना पेंशन वगैरह को लेकर, या फिर उनके लिए कुछ बेनिफिट कुछ गवर्नमेंट के साइड से आई हुई है, तो उनको वो खुद से ही फील करना है, किसी और के पे डिपेंड नहीं होना है। तो मुझको उसको सिखलानी है या फिर उनको बतलाना है कि हाँ, आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, आप फुलफिल कर लो। तो आई थिंक ये सारी स्किल्स जो मेरे को सीखनी है, तो मैं चाह रही थी कि वहाँ ये सारी स्किल्स मैं यहाँ से सीखूं और मैं वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करूँ।